नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मण और मेरे चैनल टूर स्टाइल इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ जो बोध गया है, वहाँ भगवान बुद्ध का जो सबसे बड़ा टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, वहाँ मैं आपको लेके आया हूँ और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आने वाले जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं, इस वीडियो में चलते हैं, गाइड के द्वारा आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो इसके बारे में बताएं। अष्ट धातु का बना हुआ ये घंटा है, बर्मा का राजा दान में दिए थे। 8 मेटल का बना हुआ है। ध्वनि जो निकलता है उससे ध्वनि को शांति। ये कब लगाया था यहाँ? ये बर्मा का राजा दान में दिए थे। ये घंटा लगभग 1000 वर्ष हाथ छेड़ दिवा देते हुए महाबोधि जो टेम्पल है, हमने गाइड लिया है। भैया गाइड भैया नाम सारा मैं आपको एड्रेस, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है सर। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो? मैं बंगाल से रहने वाला हूँ। और इतना कब से काम कर रहे हो? तो चलो पापा आज मुझे सारी जीवन की जानकारी दो, फिर दर्शक हैं तो भगवान बुद्ध का धरती पर मैं आपका दर्शन करता हूँ। ये बड़ा सा जो टेम्पल देख रहे हैं सर, ये बड़ा सा टेम्पल का नाम है महाबोधि महाविहार टेम्पल। महा मीन्स ग्रेट, बोधि मीन्स नॉलेज। राजकुमार सिद्धार्थ को इस जगह पर महान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर का जो ऊंचाई देख रहे हैं सर, इसका ऊंचाई है 180 फीट। 180 फीट है, 52 मीटर है, 52 मीटर है। ये जो बौद्ध विहार है, नीचे का जो 30 फीट का हिस्सा है वो सम्राट अशोक राजा निर्माण किए थे। सम्राट अशोक राजा का समय था 3rd सेंचुरी BC, लगभग 2300 वर्ष पुराना है। ऊपर का जो 150 फीट का हिस्सा देख रहे हैं, ये समुद्रगुप्त राजा बनाए थे। अशोका के 700 साल बाद गुप्ता पीरियड आया तो समुद्रगुप्त राजा 150 फीट मंदिर और बनवाए। 150 फीट का पार्ट 1600 साल पुराना है, नीचे का पार्ट 2300 साल पुराना है। मंदिर के टॉप पे कलम पे 289 kg का गोल्ड लगा हुआ था। 289 किलो का। ये कब लगाया गया? 2013 में, 12 नवंबर 2013 में थाईलैंड का राजा था। ये थाईलैंड के राजा ने दान दिया। का राजा दान दे दिया। जब ये टेम्पल बन के कंप्लीट हो गया तो 3rd सेंचुरी 5 में इस मंदिर को टॉप से 30% हो गया था और 30 फीट के लेवल से पूरे टेम्पल को मिट्टी से कवर कर दिया था। ये टेम्पल 600 मिट्टी के अंदर कवर रहा। 12th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये महाबोधि मंदिर पूरा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। तो 1876 में ब्रिटिश का एक गवर्नर आए थे जिनका नाम था लॉर्ड कानिंघम आए तो 30 फीट टूटे हुए टेम्पल को रिकंस्ट्रक्शन किए और इस टेम्पल को चारों तरफ से खुदाई करवाए, मंदिर का पूरा मिट्टी को निकलवाए। 1876 से लेके 1883 तक खुदाई चला। 7 इयर्स में मंदिर का पूरा मिट्टी निकाला गया और कानिंघम के द्वारा इस टेम्पल का फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इसलिए महाबोधि मंदिर देखने के लिए हम लोग ऊपर के लेवल से नीचे का लेवल 30 फीट डाउन में आते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो यहाँ से ये उसी टाइम का बना हुआ है ये दरवाजा? ये जो द्वार देख रहे हैं, ये द्वार को अशोका बनवाए थे। ये अशोका मेन गेट है। बुद्ध के चले जाने के बाद 300 वर्ष बाद अशोका आए थे। सम्राट अशोक राजा ने गेट को बनवाया। ये 3rd सेंचुरी BC का बना हुआ गेट है। ये गेट संकेत करता है कि समाज से जब वो प्रवेश कर रहे थे और ज्ञान प्राप्त करके लौट रहे हैं, इसको बुद्ध अशोका ने इस गेट को बनवाया। खुदाई में ये वाला पार्ट नहीं मिला था, ये वाला पार्ट गेट लगाया। ये भगवान बुद्ध का एक गेट है, कल्पना राजा अशोक सम्राट बनाए। सामने वाले में बुद्ध का मूर्ति बना हुआ पुराना है। इस मूर्ति को 10वीं शताब्दी में बंगाल का एक राजा थे जिनका नाम था महिपाल। उन्होंने इस मूर्ति को दान दिया जो मंदिर के गर्भगृह के अंदर लगा हुआ। ये मूर्ति ब्लैक स्टोन का है, ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, इसलिए मूर्ति गोल्डन दिख रही है। यहाँ पर डायमंड लगा हुआ है जो म्यांमार के
1992 में मैदान में दिया गया था। डायमंड म्यांमार के द्वारा दिया था। भिक्षापात और मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा पर। में अति पवित्र बोधि वृक्ष का दर्शन करेंगे। इस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। टेम्पल के बैक साइड में बोधि वृक्ष पेड़ है जहाँ उनको ज्ञान मिला था। 6th सेंचुरी BC में 2600 वर्ष पहले बैसाखी पूर्णिमा के दिन इसी पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। देखिए ये मंदिर के पीछे में ये जो पीपल का वृक्ष है यही वो पवित्र बोधि वृक्ष है उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन ये जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं ये 2600 साल पुराना वृक्ष नहीं है, लेकिन ये वृक्ष ओरिजिनल वृक्ष का ही जनरेशन चला रहा है। चौथा पीढ़ी का पेड़ है। चौथा पीढ़ी का पेड़ है। पहला पेड़ जो था वो यही पर था जिसके नीचे उनको ज्ञान मिला था। पहला पेड़ को राजा अशोक सम्राट की पत्नी ने कटवा लिया था जिसका नाम था त्रिरक्षिता। वो बौद्ध धर्म को नहीं जैन धर्म को मानती थी, वो बौद्ध धर्म के खिलाफ थी। सेम रूप से दूसरा पेड़ निकला बंगाल का राजा शशांक कटवा दिए क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। तीसरा पेड़ जब निकला तो आंधी वर्षा तूफान और भूकंप नष्ट हो गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के बाद पहला वृक्ष जब कट हुआ तो राजा अशोक सम्राट का एक पुत्री थे जिनका नाम था महेंद्र और संमित्रा। वो पहला वृक्ष का एक शाखा को लेके रूट को लेके श्रीलंका गए थे। श्रीलंका लगा दिए। श्रीलंका में 2300 पुराना पेड़ आज भी जीवित है। आज भी है। हाँ, 1880 में कानिंघम आए, श्रीलंका गए, श्रीलंका से ओरिजिनल वृक्ष का रूट लाए, यहाँ लगाए। ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं ये 140 ईयर्स ओल्ड है, 140 साल पुराना है। 140 साल 4th जनरेशन ट्री है। श्रीलंका से वापस आया। अंदर में देखेंगे तो गोल्डन कलर की पालकी बनी है। उस पालकी के नीचे में एक आसन बना हुआ है। उस आसन को वज्रासन कहते हैं। पहला सप्ताह राजकुमार सिद्धार्थ वहीं पर बैठ करके ध्यान साधना किए तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। ये भगवान बुद्ध का काल्पनिक फुटप्रिंट्स है, इमेजिन करके बनाया गया अशोका के द्वारा। पहला सप्ताह इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किए जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए तो पेड़ के पीछे में जो मंदिर है वो मंदिर का नाम है अनिमेष लोचन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध चले गए थे दूसरा सप्ताह वहाँ पर ध्यान करने के लिए। वहाँ से खड़े होकर 7 दिन 7 रात अपलक दृष्टि से बिना पलक को झपकाए हुए बोधि ट्री को देखते रह गए थे। 7 दिन 7 रात वहाँ से खड़े होकर बोधि वृक्ष को लगातार देखते थे और देख करके मन में सोचते थे ये वृक्ष कितना महान है, जो इस वृक्ष के नीचे आते ही मुझे 7 दिन के अंदर ज्ञान मिला। तो दूसरा सप्ताह भगवान बुद्ध वहाँ से खड़े होकर बोधि वृक्ष को 7 दिन 7 रात देखते रह गए थे। तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान किए। ये जगह का नाम है चंकरमन। चंकरमन एक पाली शब्द है। चंकरमन का मतलब होता है टहलते हुए ध्यान करना। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध यहाँ पर तीसरा सप्ताह टहलते हुए ध्यान बिताए थे। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध अपने पाँव को रखते थे मिट्टी हट जाता था और कमल का चिन्ह बनता था। इसलिए राजा अशोक सम्राट ने ये पत्थर पर कमल का चिन्ह बनवाए। बाद में किया तो ब्रिटिश का चेन कॉपी करके ऊपर में कमल का फूल बनवाए। ऊपर वाला कमल का फूल 140 साल पुराना, नीचे वाला कमल का फूल 2300 वर्ष पुराना। कमल का फूल ये पत्थर पर जो बना हुआ है ये जगह ओरिजिनल है जहाँ भगवान को तीसरा सप्ताह बिताए थे। वो वाला जो मैंगो ट्री देख रहे हैं, आम का जो वृक्ष देख रहे हैं, ये रतनघर। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब भगवान बुद्ध रतनघर चौथा सप्ताह ध्यान कर रहे थे तो उनके शरीर से प्रकाश निकला। प्रकाश जो उनके शरीर से निकला वो 5 कलर का बुद्धिज्म का झंडा होता है, जिसे पंचतीर्थ फ्लैग बोलते हैं। ये मनोकामना स्तूपा है। एक बार ले आगे चलना ना। राजा यतन का नाम, राजा यतन एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट, एक जंगली पेड़ का नाम है। बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद भगवान बुद्ध चले आए थे यहाँ पर 7वां सप्ताह ध्यान करने के लिए। जब वो इस जगह पर 7वां सप्ताह ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, ये बुद्ध के समय में पूरा एरिया जंगल था। ये जंगल का नाम था उर्वेला जंगल। ये जंगल से
बर्मा देश का 2 मर्चेंट्स व्यापारी गुजर रहे थे, इनका नाम था तपस्सुका और पल्लिका नाम का 2 व्यापारी भगवान बुद्ध को ध्यान करते हुए देखे। दोनों व्यापारी भगवान बुद्ध के पास बैठ गए। भगवान बुद्ध को खाने के लिए दोनों व्यापारी हनी, राइस और केक दिए। चावल और मधु का बना हुआ लड्डू लाए थे जो भगवान बुद्ध को खाने के दिए। भगवान बुद्ध चावल और मधु का लड्डू खा लिए। खाने के बाद भगवान बुद्ध को लगा कि मैं भी व्यापारियों को कुछ दूं, तो बुद्धा ने इस स्थान पर दोनों व्यापारियों को आशीर्वाद के स्वरूप सर का 2 बाल, पैर का 2 नाखून काट के दिया और देने के बाद 2 मंत्र दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इस मंत्र का उच्चारण यहाँ किया गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि was not founded here. ये अशोका पिलर है। अशोका जब ये पिलर को बनवाए थे, ये पिलर का हाइट 100 फीट हुआ करता था। इसका स्तंभ के ऊपर में 4 मुख वाले लायन का चित्र वाला अशोक का स्तंभ बना हुआ था। 12th सेंचुरी 5 AD में फिजी ने चौकर का पार्ट को नष्ट कर दिया था। इसका टूटा हुआ पार्ट कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है। 15 फीट यहाँ है, सैंडस्टोन पत्थर से बना हुआ है। 2300 पुराना पिलर है, अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवान बुद्ध का 6ठा हफ्ता ध्यान करने का जगह देखेंगे। ये जो तालाब देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध का ओरिजिनल 6ठा सप्ताह ध्यान करने का जगह नहीं है। ये जगह जो है ओरिजिनल यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मोचारिम गांव के पास पड़ता है, जहाँ पर ओरिजिनल भगवान बुद्ध मेडिटेशन बिताए थे। वो जगह पर टूरिस्ट लोग नहीं जा पाते थे देखने के लिए, तो ये जगह पर कॉपी करके बना दिया गया है। जब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, अचानक आंधी, वर्षा, तूफान और वज्रपात होने लगा। तो प्राकृतिक विपदा से नाग मूर्तियों का राजा मुचलिंद नाम का नागराज निकल के भगवान बुद्ध का रक्षा किए। तब जाके भगवान बुद्ध का साधना सफल हुआ। ये जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब को 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम बनवाए थे। ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम के द्वारा 1880 में ये पॉन्ड का निर्माण किया गया। और पानी के अंदर में जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है, ये मूर्ति 1984 में बर्मा गवर्नमेंट बनवाए थे। ये सरोवर के अंदर में बहुत सारी फिशेज हैं, जो लोग आते हैं मछली को देखते हैं और बिस्कुट दाना डालते हैं खाने के लिए। बुद्धिज्म में प्राणी हिंसा नहीं करना है, अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे बिताए थे। वो है वो जगह है, अभी भी है, ओरिजिनल जगह मोचारिम गांव पड़ता है, जहाँ वो 6ठा सप्ताह बिताए थे। लेकिन उस जगह को कॉपी करके इस जगह पर एक नकली बना दिया गया। 6ठा सप्ताह भगवान इम्पोर्टेंट माना गया है। पहला जो प्लेस है, वो प्लेस का नाम है नेपाल का लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। 563 BC में नेपाल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, लिटिल बुद्धा के रूप में। जन्म नेपाल का लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ। उनका पिता शाक्य वंश के राजा थे। उनका पिता का नाम था शुद्धोधर, माता का नाम था महामाया देवी, पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटा का नाम था राहुल। 563 BC में नेपाल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए। बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्त किए तो ज्ञान बांटे सारनाथ में। फर्स्ट टीचिंग इन सारनाथ, उन्होंने अपना शाला उपदेश दिया। और कुशीनगर गोरखपुर जो स्थान है, वो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का स्थान है, जहाँ पर 80 ईयर्स में 483 अपूर्व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की और मुक्ति की प्राप्ति। बोधि वृक्ष के तरफ आप अलग दृष्टि से 7 दिन 7 रात देखते रह गए थे और वृक्ष को खड़े होकर सम्मान देते थे और सोचते थे ये वृक्ष कितना महान है। जो इस वृक्ष के नीचे आते ही मुझे 7 दिन के अंदर ज्ञान मिला और ज्ञान प्राप्ति करने के पहले मैं 6 साल भटकता रहा, मुझे कहीं ज्ञान नहीं मिला। तो वृक्ष को यहाँ से खड़े होकर 7 दिन 7 रात एकाग्र दृष्टि से देखते रह गए थे और बोधि वृक्ष को सम्मान देते। धन्यवाद।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने जो देखा ये वीडियो, जो राजू मिश्रा जी जो गाइड है यहाँ पे, उनके नंबर मैं मेंशन कर दूंगा और आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका नंबर मेंशन कर दूंगा। और जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया है उनका नाम चंदन जी है, और उनका भी मैं नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और स्क्रीन पे भी आप नंबर देख रहे होंगे। ये भैया यहाँ मंदिर पे वीडियो और फोटोग्राफी करते हैं, इनके पास है, तो इसलिए ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। तो दोस्तों आपने ये मंदिर देखा महाबोधि को, जो ये बहुत बड़ा मंदिर है, और इसके चारों तरफ हो जो आपको मैंने जगह दिखाई, जहाँ 7 जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और फिर यहाँ से वो सारनाथ गए। पहला उन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था। उस सारनाथ की वीडियो दोस्तों आपने पहले देख लिए होंगे, और आगे भी अगर आप देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।